सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के अपने इस लेक्चर की शुरुआत मैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष विराम की शुरुआत हुई है उस पर बात करने जा रहा हूं। और चूंकि इससे पूरी दुनिया में आशा की, संतोष की एक नई लहर पैदा हुई है, उन्हें शांति की एक किरण सी दिखाई देने लगी है, इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक इम्पॉर्टेंट घटना हो जाती है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल क्या है बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह क्या है शायद इसके बारे में बताने की थोड़ी जरूरत मैं महसूस कर रहा हूं। अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम होने जा रहा है तो इसका मतलब यह तो जरूर आपने लगा लिया होगा कि इजराइल एक देश है और हिजबुल्लाह नाम का कोई देश तो है नहीं। तो फिर यह क्या है? तो शायद आप जनरल नॉलेज के बेस पर यह अनुमान लगा सकते हैं, जो सही ही होगा, कि यह कोई आतंकवादी जैसा संगठन होगा। और यदि आपने यह अनुमान लगाया है तो आप 100% सही हैं। हिजबुल्लाह, यस, यह एक आतंकवादी संगठन है। जो इजराइल के साथ जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी, देखिए वह हुई थी फिलिस्तीन के साथ। और सच पूछे तो फिलिस्तीन के साथ नहीं थी, वो हमास के साथ थी। और हमास क्या है? एक आतंकवादी संगठन। तो हमास कहां का आतंकवादी संगठन था? फिलिस्तीन का। तो फिर यह हिजबुल्लाह कहां से आ गया? इसे थोड़ा सा जान लीजिए। मैं जानबूझ करके आपके सामने इस तथ्य को इस रूप में रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ सके, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी जरूरत होती है। क्लैरिटी। भले ही आप थोड़ी सी चीजों को जानें, लेकिन वे बातें आपके दिमाग में क्रिस्टली क्लियर होने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हिजबुल्लाह है ये बेसिकली लेबनान स्थित आतंकवादी संगठन है। लेबनान, ठीक है। लेबनान का जो दक्षिणी भाग है, यानी कि जो दक्षिणी लेबनान है, वहां इसकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। और 1980 के दशक में जब लेबनान में गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब यह संगठन तैयार हुआ था। वहां जो शिया मुस्लिम है उसको उन्होंने इकट्ठा किया और एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि इसने घोषित किया, हम आप लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। और यह संगठन तैयार हो गया। यहां तक कि 1992 तक पहुंचते पहुंचते संसदीय चुनाव में भी इसे थोड़ी सी सफलता मिल गई। कल्पना करके देखिए कि कोई आतंकवादी संगठन है और वो संसद तक पहुंच जाए। यहां आपको एक बात जाननी जरूरी है कि जो हिजबुल्लाह संगठन है, इसका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से इजराइल के विरोध में ही निर्भर करता है। इजराइल का शुरू से विरोधी रहा है और इजराइल से शुरू से इसके झगड़े होते रहे हैं। और इस हिजबुल्लाह की पीठ पर ईरान का हाथ है। अखबार आप पढ़ ही रहे होंगे, याद करने की कोशिश कीजिए कि कुछ महीने पहले बाकायदे ईरान ने भी इजराइल पर रॉकेट दागे थे और बदले में इजराइल ने भी ईरान पर रॉकेट दागे थे। और उस समय पूरी दुनिया चिंतित हो गई थी कि कहीं यह युद्ध विश्व के युद्ध का रूप न ले ले। याद आया आपको? लेकिन चलिए, थैंक्स गॉड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सवाल यह उठता है कि अभी हिजबुल्लाह ने ऐसा क्या किया कि सीधे सीधे हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे से लड़ने लगे? कुछ नहीं, सीधी सी बात थी कि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया, शुरुआत आपको ध्यान है बहुत पहले, तो हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। शुरुआत बाकायदे हमास ने की थी, फिर इजराइल ने काउंटर अटैक किया। कुछ महीनों के बाद हिजबुल्लाह हमास के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करने लगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब इजराइल के दो संगठन सीधे सीधे निशाने पर आ गए, एक हमास और दूसरा हिजबुल्लाह, राइट। तो अब जो शांति समझौता बना है वो याद रखिए कि इजराइल और हिजबुल्लाह के साथ बना है। उम्मीद की जा रही है कि चूंकि अब हिजबुल्लाह के साथ ये शांति सहमति बनी है, तो शायद आगे चल करके हमास के साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और इजराइल और फिलिस्तीन का यह संघर्ष समाप्त हो जाए। और पूरी दुनिया यह भी मान करके चल रही है कि हो सकता है कि फिर इसका जो रास्ता तैयार हो रहा है ये आगे रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध की समाप्ति तक पहुंच जाए। और इसके पीछे एक रीजन भी है। रीजन ये है
कि अमेरिका में ट्रंप विजयी हो गए हैं और ट्रंप मूलतः युद्ध विरोधी व्यक्ति हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप ये निर्णय ले ले आगे चल करके कि हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो ट्रंप हैं वो बाकायदे जो नाटो संगठन है उसको स्वीकार नहीं करते। अगर नाटो संगठन को ट्रंप स्वीकार नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि वो ये निर्णय ले सकते हैं कि हम यूक्रेन को अब सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि वहां भी शांति का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, इस दृष्टि से ये जो सहमति बनी है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 14 महीने के संघर्ष के बाद यह सहमति बनी है और 2 महीने यानी कि 60 दिनों का युद्ध विराम शुरू हो गया है। राइट? इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उन्हें थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसे तैयार किया था अमेरिका ने, वाशिंगटन प्रस्ताव आप इसे कह सकते हैं। फ्रांस भी इसमें शामिल था। तो इसका जो श्रेय जा रहा है वो अमेरिका और फ्रांस को जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब आप देखिए कि इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला तो यह है कि जो हिजबुल्ला है उसे दक्षिण लेबनान में सरेंडर करना पड़ेगा, अपने हथियार डालने होंगे। ध्यान दीजिए कि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हिजबुल्ला का जो गढ़ है वो दक्षिण लेबनान है। ये अपने हथियार डाल देंगे दक्षिण लेबनान में, और जैसे ये हथियार डालेंगे या कह लीजिए कि पैरेलल ही जो इजराइल सेना है वह अपने क्षेत्र में वापस चली जाएगी। तो एक अच्छी स्थिति तो बनेगी, कम से कम अच्छी स्थिति बनेगी। और जब ये जो दक्षिण लेबनान का हिस्सा है जहां ये अपने हथियार डाल देंगे हिजबुल्ला, वहां फिर संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक तैनात किए जाएंगे और साथ ही साथ लेबनान के अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जाएंगे। यानी कि वहां लेबनान के सैनिक होंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शांति रक्षक दल होता है वो तैनात किया जाएगा। यानी कि वहां से ये जो हिजबुल्ला के आतंकवादी जो लोग हैं वो हट जाएंगे और बाकायदे इसकी निगरानी भी की जाएगी। निगरानी कौन करेगा? निगरानी करने के लिए बाकायदे अमेरिका के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। अमेरिका के नेतृत्व वाली जो समिति है वो ये देखेगी कि ये जो संघर्ष विराम के लिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहां एक छोटा सा प्रश्न मेरा आप सबसे है और ये कठिन नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने तो अरे इसके बारे में कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं तो हम कैसे बता दें। नहीं नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ ही बताने की जरूरत नहीं होती है। आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम इसके बारे में बता सकते हैं। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप बता देंगे। मेरा बहुत ही सरल सा प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि अब जबकि इजराइल और हिजबुल्ला के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है तो इस पर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी, या हो सकता है कि भारत साइलेंट ही रहे क्योंकि हमारा इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो क्या हम इसे सही माने, गलत माने, क्या करें? तो भारत ऐसे समय में अपना क्या स्टेटमेंट देगा, या यूं कह लीजिए कि क्या रोल प्ले करेगा? हो सकता है कि वो साइलेंट भी रह जाए, वो चुप रह जाए कि ठीक है चुप रहो, क्यों किसी का पक्ष लें। ईरान नाराज हो सकता है क्योंकि ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हिजबुल्ला का मामला है। इजराइल नाराज हो सकता है, इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका नाराज हो सकता है, कौन जाने, अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। आप देख रहे हैं ना कि भारत के संबंध अभी दूसरे देशों के साथ बहुत बेहतर चल रहे हैं। अगर हम कुछ देशों को छोड़ दें तो भारत ये भी निर्णय ले सकता है कि भैया साइलेंट रहो, हमारे बोल देने से क्या होगा। तो अब फिर से मैं अपने प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं कि इस संघर्ष विराम के प्रति भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। बस इस पर आपको विचार करना है। हथियार मत डाल दीजिएगा, इस पर आप विचार कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इसका उत्तर ढूंढ लेंगे, लेकिन जो आपका उत्तर हो तर्क सम्मत होना चाहिए। यानी कि आगे आपको यह भी बताना होगा कि भारत ऐसा क्यों करेगा। ये नहीं कि बस कर गया, निशान लगा दिया। नो, आपको यह भी बताना होगा कि भारत ने ये जो स्टैंड लिया है इसके ऊपर, यह स्टैंड क्यों लिया है। राइट फ्रेंड्स? तो इस विषय पर बस इतना ही। और फ्रेंड्स, अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।